जय श्री महाकाल आदेश। तो आज चर्चा करते हैं मुस्लिम तंत्र पर कि मुस्लिम तंत्र क्यों प्रभावी है और ये जो और तंत्र हैं ये इनसे कम प्रभावी क्यों है। इसके विषय में एक उदाहरण के रूप में मैं एक बात बताऊं आपको कि जहां आप रहते हो और जब आपके ऊपर कोई दिक्कत आती है या आपके यहाँ कोई खुशनुमा काम हो रहा है तो उस समय आपके बुलाने पर सबसे पहले कौन पहुंचता है आपके यहाँ पहुंचते हैं आपके पड़ोसी। वो आपके अच्छे बुरे में सबसे पहले पहुंचेंगे तो आपकी एक पुकार पर वो तत्काल पहुंचते हैं। लेकिन जो आपके प्रिय हैं, जो यहाँ नहीं हैं, दूसरे प्रदेश में हैं, दूसरे जिले में हैं, दूर हैं आपसे, तो उन्हें आने में वक्त लगता है क्योंकि कई बार समस्याएं योजना बनाकर नहीं आती कि आप समस्याओं के लिए कोई योजना तैयार कर सकें। क्योंकि जब अच्छा कार्य होता है, विवाह शादी वगैरह, विवाह शादी एक ही बात है, कथा और पूजन जो भी आप करा रहे हैं ये योजनाबद्ध होता है। और जब योजनाबद्ध होता है तो आप अपने दूर के रिश्तेदारों को, जिनसे आप बहुत प्रेम करते हो, जो आपके घर के सदस्य हैं जो बाहर रहते हैं उनसे आप प्रेम करते हो, तो उनको बता सकते हो, वो आ जाएंगे उस तारीख में। लेकिन समस्याओं के लिए योजनाएं नहीं बनाई जाती और ना उनकी तारीख का पता होता है कि कब कोई दिक्कत आई। दिक्कत अकस्मात आती है। तो सबसे पहले जो आते हैं आपकी पहली पुकार पर वो होते हैं आपके पड़ोसी। ये केवल उदाहरण है, इसको समझना होगा आपको। पड़ोसी क्यों आते हैं? क्योंकि वो आपके आसपास है, आपके अगल बगल में है। तो जो मुस्लिम तंत्र है ये इसलिए प्रभावी है क्योंकि उसकी शक्तियां, इस तंत्र की शक्तियां आपके आसपास है, मृत्यु लोक पर है। इत्र योनि की शक्तियां हैं, जैसे पीर, फकीर, बली, जिन्नात, जिन्न और भी खबीस, ये सब यही है, मृत्यु लोक पर है। इसके विषय में थोड़ा और अगला पार्ट बनाऊंगा कि ये कैसे ये होते हैं, लेकिन अभी आप थोड़ा सा समझ लो, इसको समझना होगा। अब क्या है कि जब हम विराट शक्तियों को बुलाते हैं तो वो दूसरे आयाम में है। वो भले आपके ऊपर कृपा है उनकी, आप उन्हें समर्पित हो, समर्पण भाव रखते हो, वो अलग विषय है, लेकिन उनको आने में वक्त लगेगा। जब आप कोई प्रयोग करते हो, जब किसी शत्रु की वजह से आप परेशान हो जाते हो, आप प्रार्थना कर देते हो, आप प्रयोग कर देते हो, लेकिन वो घटित 6 माह बाद होता है, 2 माह बाद होता है, 2 साल बाद होता है। लेकिन जब होता है जब आप भूल जाते हो कि मैंने कोई प्रयोग किया था, घटित तो होगा, वो आएंगे और वो दंड देंगे। लेकिन मुस्लिम तंत्र या भूत प्रेत पिशाच जैसी शक्तियों को सिद्ध करे हुए जो साधक या सिद्ध होते हैं वो तत्काल चुटकी बजा के काम कर देते हैं। वो इसलिए कर देते हैं क्योंकि उन्होंने जिन शक्तियों का सहारा लिया वो उसके आसपास है। उन्हें दूसरे आयाम से आने की जरूरत नहीं है, वो इसी आयाम में बस दिख नहीं रही है। उनका आवाहन करना होता है, उनका प्रसाद पे काम चलता है। एक प्रसाद लगाया आपने, एक नींबू दिया या एक बकरा दिया या एक मुर्गा दिया, तत्काल काम होता है। आपने मन्नत मांग ली चद्दर चढ़ाने की, कोई भी प्रक्रिया की, वो काम तत्काल होता है। आपने 11 फूंके मारी, लो काम हो गए। ये इसलिए होता है क्योंकि वो इत्र योनि की शक्तियां हैं और वो इसी आयाम में। तो विषय ये इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि एक साधक आए हुए थे अभी और उन्होंने इत्र योनि की शक्तियों को करने का या मुस्लिम तंत्र करने के बारे में बात की कि मुझे ऐसी साधना करनी है क्योंकि मैं ऐसे बिजनेस में हूं। वो ये चाहते थे कि कोई ऐसी साधना कराओ आप कि मैं एक फूंक मारूं वो तत्काल फाइनल हो। तो उन्होंने, आपको पता है मैं इस्लामिक तंत्र की साधनाएं नहीं कराता, तो फिर उनके लिए साधना निकलवाई गई। वासा जी ने उनको साधना निकाल के दी। वो बुद्धू शाह ताजुद्दीन एक बली है, उनकी साधना थी और वो उन्हें कराई गई। तो बात यह है कि मुस्लिम तंत्र के पीछे क्यों जाते हैं लोग? इसीलिए जाते हैं। वो क्यों आकर्षण का विषय है? वो इसीलिए है कि तत्काल लाभ प्राप्त होता है। आपने यहाँ पर क्रिया की, उधर आपको लाभ प्राप्त हो गया। तो ये सारी चीजें होती हैं।
तो बस आज की जानकारी केवल यही थी कि मुस्लिम तंत्र क्यों कारगर है। वो इसलिए है कि बड़ी बड़ी शक्तियों को बुलाने के लिए आपको वक्त चाहिए होता है और वक्त लगता है। लेकिन जब आप इतनी योनि की शक्तियों को, कई लोग हैं, कई ऐसे तांत्रिक हैं जो भूत प्रेत पिशाचों जैसे, मान लो जो इतनी योनि की शक्तियां हैं, चौमुखू कालका, कालका, आसो मैत्रानी और ये और भी बहुत सारी शक्तियां हैं, मरई, घटोइया, तो ये बहुत सारी शक्तियां हैं, तो ये तत्काल कारगर है। ब्रह्मदेव ये भी वही है। तो ये ऐसी शक्तियां कि आपने यहाँ जो है उनसे प्रार्थना की, उनका प्रसाद लगाया, उनके मंत्र बोले, वहां काम हो गया। ये तत्काल होता है क्योंकि वो आसपास है, उन्हें जाने में वक्त नहीं लगता। लेकिन जब बड़ी शक्तियों का आप आवाहन करते हो, वही तो है कि जैसे सम्मोहन वशीकरण आप करते हो बड़ी शक्तियों से, तो उसमें टाइम लगता है, वक्त लगता है, धीरे धीरे घटित होता है। इसलिए मन उचट जाता है कि पता नहीं हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन जब आप उसमें बेताल को जोड़ देते हो उस वशीकरण में घटोइया, अघोरी, कालका, मसान और आसो और ये ब्रह्मदेव, इनको जोड़ देते हो तो वो तत्काल दिखता है, फलित होता है। बस ऐसे ही मुस्लिम तंत्र है कि मुस्लिम तंत्र की शक्तियां, जो ऊर्जाएं हैं, वो इसी आयाम में है, बस दिख नहीं रही। वो आपने यहाँ प्रयोग किया, वहाँ आपका कार्य हुआ। तो बस आज की चर्चा यही थी। आज की चर्चा और ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर ये जानकारी और चर्चा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आप किसी पारलौकिक विषय पर जानकारी चाहते हैं तो आप कॉलिंग4 ऐप के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। और अगर आप किसी साधारण विषय पर जानकारी चाहते हैं तो ये जो नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है, इस पर कॉल और व्हाट्सएप द्वारा आप जानकारी ले सकते हैं। आदेश। जय श्री महाकाल।